हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे और प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन में। और आज हम हिंदी का सीटेट का पेपर जो 21 जनवरी को हुआ था, उसी को सॉल्व करेंगे हिंदी वाले पार्ट को, जो 90 प्रश्नों से स्टार्ट होता है और 120 तक इसके प्रश्न हैं, यानी कि 30 प्रश्न इसमें शामिल होंगे। 30 प्रश्न इसमें शामिल होंगे, हिंदी का ये पार्ट है। जिन लोगों ने हिंदी सब्जेक्ट लिया है, वो लोग अपना मिलान कर लेंगे। बाकी बात इसके बाद पेडालॉजी और पर्यावरण को भी हम व्याख्या करेंगे, उसका भी आंसर की देंगे। तो सबसे पहले इस हिंदी वाले पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें 30 प्रश्न हैं और सीरीज़ इसकी है, जे सीरीज़ है। जिनके पास जे सीरीज़ का प्रश्न पत्र होगा, वो अपने नंबर वाइज़ मिलाते चलेंगे। जिनके पास प्रश्न पत्र जे का नहीं है, वो भी अपना प्रश्नों को मिलाएँगे, लेकिन इधर-उधर प्रश्न होंगे, तो आप मिला सकते हैं। ठीक है? सबसे पहले दिया हुआ है पैरा। पैरा को हम देख सकते हैं। पैरा दिया हुआ आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। मन के शुद्ध और सात्विक आंतरिक स्वच्छता के आयाम हैं। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि विधान एवं व्यवस्था का उल्लंघन है। इस प्रकार से ये पैरा दिया हुआ है। पैरा से ही रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, उनको देखेंगे। विधान में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से हम आंसर देखेंगे। ऑप्शन जो होंगे बहुत कम बताऊंगी। जब जरूरी लगेगा तो ही ऑप्शन बताएंगे, वरना नहीं। लेकिन सबसे पहले हम आंसर देंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही, वैधानिक। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 92। गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए डैश लगा हुआ है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? शारीरिक स्वच्छता और शुद्धता, शांति, प्रेम और बाह्य स्वच्छता, शांति, बाह्य स्वच्छता और स्वास्थ्य। इसके साथ ही और लास्ट वाला ऑप्शन है विचारों और भावों की पवित्रता। तो आंसर हो जाएगा 92 का सी सही, शांति, बाह्य स्वच्छता और स्वास्थ्य। ये जरूरी है इंसान के लिए। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा 93 प्रश्न है आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है मन के बुरे भावों को दूर रखना, मन की कल्पनाओं को उड़ान देना, मन की समस्त भावनाओं का दमन करना, या फिर मन में कोमल भाव जगाना। तो आंसर हो जाएगा इसका 93 का फर्स्ट सही। मन के बुरे भावों को दूर रखना ही मन आंतरिक स्वच्छता का मतलब है। आंसर ए सही होगा इसका। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा 94। प्रश्न है बुनियादी आवश्यकता है। क्या है बुनियादी आवश्यकता? और भीतरी स्वच्छता निर्मलता है, बाहरी भीतरी स्वच्छता और निर्मलता है, बाहरी भीतरी स्वच्छता और शुद्ध विचार है, या फिर बाहरी स्वच्छता और निर्मलता है। आंसर होगा इसका 94 का, वो है बी सही, बाहरी भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि आंतरिक स्वच्छता और बाहरी स्वच्छता में क्या, ऊपर जो पैरा है उसमें क्या है, मन के विचार और शुद्धता ही भीतरी स्वच्छता है। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा बी सही हो जाएगा। बी सही है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 95। समूह से भिन्न है क्या? निर्मलता, सम्मान, स्वच्छ एवं स्वच्छता। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही, स्वच्छता इसका जो है सही आंसर है 95 का। 96 को देखेंगे। 96 प्रश्न नंबर है। प्रश्न है आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। ठीक है, आंतरिक स्वच्छता से मतलब नहीं है, वो किसका है? ऑप्शन है शांति है, प्रेम है, शिक्षा है और है निर्मल विचार। आंसर होगा इसका सी सही, शिक्षा इससे भिन्न है। आंसर सही है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर है 97। बुनियादी में प्रत्यय कौन सा है? बुनियादी जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो आदि है, ई है और दी है। इस प्रकार से आंसर जो हो जाएगा इसका बी सही होगा। 97 का आंसर जो होगा बी सही है। ई प्रत्यय लगा हुआ है बुनियादी में। आंसर बी सही है, यानी कि सेकंड वाला। 98 को देखेंगे। निम्न में से किस में विशेषण और विशेष संबंध नहीं है? किस में, कौन से शब्द में विशेष और विशेषण का संबंध नहीं है? बुनियादी आवश्यकता है, शिक्षा पर्यावरण है, बाह्य स्वच्छता है, जन्म जात और गुण है। संबंध नहीं है ये बताना है, याद रखना है। नहीं और हाँ का बहुत ज्यादा गलत फहमी होती है। तो 98 का जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा सी सही, जन्मजात और गुण। ये इससे संबंधित विशेषण और विशेष से संबंधित नहीं प्रश्न है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 99 को। बाह्य स्वच्छता का मूल आधार आंतरिक स्वच्छता है। वाक्य का गद्यांश है कौन सा? भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है, बाहरी स्वच्छता पर ही भीतरी स्वच्छता आधारित है, बाहरी और भीतरी स्वच्छता एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, या फिर बाहरी और भीतरी स्वच्छता दोनों आवश्यक हैं। तो आंसर 99 का जो होगा, प्रश्न नंबर 99 का जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 99 का आंसर हो जाएगा ए सही।
भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। आंसर होगा इसका फर्स्ट सही। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा। ये पैरा दिया हुआ है, पैरा को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आंसर मिलान करेंगे। तो 100 से हम प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा, यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होता है? तो इसका देखेंगे, आंसर हो जाएगा पैरा आप लोगों ने वैसे पहले से पढ़ लिया होगा, सिर्फ आंसर मिलान करने हैं, तो आंसर फटाफट से मिलान करेंगे। आंसर हो जाएगा 100 का सी सही, लंबी चली लड़ाई थी। इसका आंसर हो जाएगा लंबी चली लड़ाई थी। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर है 101। नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? नीति शब्द में प्रत्यय हमें मालूम है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, तो नीति में कौन सा जो प्रत्यय है वो बताना है। आंसर हो जाएगा 101 का बी सही, इक प्रत्यय ई प्रत्यय है, नीत और ई। तो आंसर इसका जो होगा ए सही होगा। एक बात और मैं बताना चाहूंगी, आप लोग इसको बिल्कुल मतलब वैसे तो ये 100% सही है, मेरे जो आंसर मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही है। 100% क्या, 99 मान के चलिए, लेकिन बाई चांस 1.1 चांस ऐसे हैं जिससे कि आयोग कुछ दूसरा मान सकता है, क्योंकि पेडालॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका एकदम कंफर्म आंसर नहीं आता है। तो पेडालॉजी से जो रिलेटेड सब प्रश्न है उनके जो आंसर हैं वो थोड़ा इधर के उधर हो सकते हैं। बाकी किसी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा आपको, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल कंफर्म रहिए। तो आंसर इसका जो हो जाएगा ए सही होगा 101 का। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 102। देश की स्वतंत्रता के लिए है क्या आवश्यक है, क्या है? अपने जीवन की आहुति देना, वीरों की भर्ती की गई और बहुत सारा धन दिया गया, शास्त्रों का निर्माण किया गया। तो आंसर होगा इसका अपने जीवन की आहुति, वीरों की भर्ती की गई। आंसर हो जाएगा इसका बी का 102 का, सॉरी 102 का आंसर होगा ए सही, ए सही। प्रश्न देखेंगे हम नेक्स्ट दूसरा। प्रश्न होगा दूसरा। आज पेन भी सही से नहीं चल रहा है, थोड़ा सा पता नहीं क्यों मतलब ठीक है। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा। आजादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया? ऑप्शन है वीरों के अस्त्र शस्त्रों को, वीरों के बलिदान को, व्यापारी वर्ग के सहयोग को, या फिर वीरों की कूटनीति को। तो आंसर हम सभी जान सकते हैं, इसका आंसर होगा 103 का बी सही। वीरों के बलिदान को हम आज़ादी का श्रेय दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीरों ने अपनी बलिदान दिया था आज़ादी की लड़ाई में, तो जो महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 104। प्रश्न नंबर 104 का है, स्वाभिमान का संधि विच्छेद है। तो आंसर हो जाएगा इसका 104 का स्व, आंसर होगा इसका सी सही, स्वधन अभिमान, स्व प्लस अभिमान, ठीक है, स्वाभिमान। तो आंसर होगा इसका सी सही, स्व प्लस अभिमान, स्वाभिमान। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 105। कविता में किस छल की बात की गई है? व्यापारी वन मिलावट करने के, व्यापारी वन पैसा का हेर फेर करने पे, या फिर व्यापारी बनने की वेशभूषा धारण करने से व्यापारी वन हमें गुलाम बनाने के। तो आंसर हो जाएगा इसका, प्रश्न नंबर है 105। प्रश्न नंबर है 100 व्यापारी बन के हमें गुलाम बनाने की बात कही गई है कविता में। आंसर डी सही होगा। प्रश्न देखेंगे 106। निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं को बताना है। आंसर हमेशा सही पे टिक लगाना जिस प्रश्न पर नहीं होता है, जिससे कि हमें ये हमेशा याद रहे कि हमें आंसर क्या देना है। जल्दबाजी में प्रश्न गलत हो जाता है। आंसर तो नहीं बताना है, कथन सही नहीं है ये बताना है। बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किस के तरीके हैं? ठीक है, बच्चों के द्वारा एक गीत गाया जाता है और अलापना और किसके तरीके हैं वो बताना है। और शब्द और वाक्य संरचना का संरचना को कंठस्थ करने के, उच्चारण का अभ्यास करने के, अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्य की लय के। दूसरा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है शब्दावली को समृद्ध करने के लिए। तो आंसर 106 का जो होगा वो हो जाएगा ए सही, ए सही। शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के लिए ये गीत गाने का तरीका नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है, कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की शिक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता? ठीक है, कौन सा जो
उपागम है जो मातृभाषा सीखने के लिए उल्लेखनीय नहीं है या प्रोत्साहित नहीं करता है। पहला ऑप्शन है संप्रेषण उपागम, श्रव्यभाषी उपागम, श्रव्यभाषिक विधि। दूसरा है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट विधि भी कहते हैं इसको, या फिर प्राकृतिक उपागम। तो आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है ये बताना है, आंसर हो जाएगा इसका 7 का, वो होगा सी सही, श्रव्यभाषिक विधि। आंसर होगा इसका डी सी सही। 107 का, सॉरी 107 का प्रश्न है सी। आंसर देखेंगे हम नेक्स्ट, वो प्रश्न देखेंगे दूसरा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि पुस्तक के साथ साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। अध्यापक और इसका आंसर जो होगा 108 का, वो होगा सी सही, पुस्तकालय। 108 का आंसर होगा सी सही, पुस्तकालय में पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। सस्वर नहीं हो सकता है, तो आंसर हमारा सी सही है, क्योंकि पुस्तकालय में हमेशा चुपचाप से पढ़ा जाता है। अगर सस्वर करेंगे तो सभी एक दूसरे से डिस्टर्ब हो जाएंगे और काम सही से नहीं हो पाएगा। आंसर देखेंगे 109 का। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध बल देता है। आंसर होगा इसका 109 का सी सही, ध्वनि विज्ञान निर्देशन, ध्वनि विज्ञान निर्देशन। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 110। प्रश्न है कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापकों को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर आता है। आंसर देखेंगे इसका 110 का आंसर होगा बी, प्रूफ रीडिंग। पहले से ही हम अपने आंसर को चेक कर लेना, ये होता है एक प्रूफ रीडिंग का चरण। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 11। कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कौन सा मानना चाहिए जब हम बच्चों को पठन कार्य करने की प्रेरणा देते हैं या फिर पठन कार्य करवाते हैं। आंसर हो जाएगा 111 का सी सही। क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग के लिए उपयुक्त हैं, ये देखना जरूरी है। आंसर होगा हमारा सी सही, सी सही 111 का। प्रश्न नंबर देखेंगे 112। प्रश्न है कौन सा उपागम विधि विद्यार्थियों की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। भाषा के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है कौन सा जीवन वास्तविक क्रिया विधि, ठीक है, उपागम विधि, सॉरी। और प्रश्न नंबर 12 का जो आंसर है वो है डी सही, प्राकृतिक उपागम। प्रश्न नंबर 12 का आंसर है प्राकृतिक उपागम, आंसर डी सही होगा इसका। प्रश्न देखेंगे 113। प्रश्न है कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से कहना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछें, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हैं। गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है, मतलब किस लिए ये गतिविधि अध्यापिका ने अपनाई है कि वो 5 शब्द पूछे। और आंसर हो जाएगा इसका 113 का, आंसर होगा 113 का ए सही, नियंत्रित मौखिक अभ्यास, नियंत्रित मौखिक अभ्यास। आंसर हो जाएगा ए सही। 114 प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षक को प्रभावशाली तरीके से पढ़ने के बारे में सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा 114 का सी सही, व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना जरूरी है। नहीं, ये तो नहीं होगा भाई, एक बार प्रश्न को फिर से देखेंगे। व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना, व्याकरण को उनके नियम कंठस्थ करके सीखना, या फिर वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना। आंसर मेरे हिसाब से इसका होगा 4 सही। आप लोग बता सकते हैं इसका कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा विद प्रूफ के साथ। आंसर होगा इसका 4 सही। 114 का प्रश्न देखेंगे 115। 15 प्रश्न है, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड TLM के चयन के लिए सही नहीं है। ठीक है,
आंसर होगा इसका 15 का सी सही। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलने फिसलने को बचाने के लिए कुछ खुरदरी चीज होनी चाहिए। ये सही नहीं है, बाकी तीनों ही जो कथन है वो सही है, क्योंकि ऐसा नहीं है टीएलएम बनाए हम बच्चों के लिए जरूर बनाते हैं, लेकिन उसकी सामग्री हम खुद कलेक्ट करते हैं, बच्चों से नहीं मंगवाते। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 16। एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिका की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? नई शब्दावली का प्रयोग का अभ्यास कराना है, रचनात्मक नियंत्रित अभ्यास कराना है, या फिर सहपाठी के काम की जांच कौशल विकसित करना है, विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना है। तो आंसर इसका हो जाएगा 116 का, वो है सी सही। सी सही, सहपाठी के काम की जांच के कौशल को विकसित कराना होता है। हम एक दूसरे से बच्चों की ही कॉपी को चेक करवाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि सहपाठी के काम की जांच के कौशल को विकसित करना इसका उद्देश्य होता है। प्रश्न देखेंगे 117। प्रश्न है बुनियादी चरण की अवस्था। बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब वो क्या करते हैं। आंसर हो जाएगा इसका 17 का सी सही। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के विकास पर होता है। मुख्य जो केंद्र है शिक्षा का वो केवल सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के विकास के लिए आवश्यक होता है, इसीलिए आंसर होगा इसका सी सही। प्रश्न देखेंगे 118। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्यपुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? और आंसर हो जाएगा 118 का ए सही, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 119। 119 का है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? आंसर होगा इसका 119 का बी सही। विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करना, ये है इसका आंसर सही। प्रश्न देखेंगे लास्ट हिंदी पेडालॉजी का, और प्रश्न नंबर है 120। साक्षरता अर्जित करने के लिए किस निपुणता यानी मास्टरी होना चाहिए? किस में निपुण होना चाहिए वो बताना है। आंसर है और इसका ए सही, दृष्ट साइड शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान, यानी कि शब्दावली उसकी स्पष्ट होनी चाहिए। किसी को अगर हम साक्षरता की शिक्षा दे रहे हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसकी शब्दावली विशेष एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ ये हिंदी का पूरा जो है प्रश्न पत्र सॉल्व हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं किया उनको शेयर जरूर कर दें अपने इस वीडियो को, जिससे कि वो भी अपने प्रश्न पत्र का मिलान कर लें। इसके बाद हम देखेंगे ईवीएस और देखेंगे सीडीपी। तो इसके बाद हम ईवीएस का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू।